हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे हो। और हम यहाँ पर क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स के बाद सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो स्टडी करता है एंगल्स और साइड्स के लेंथ के बीच में। स्पेशली हम यहाँ पे पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। फिर से कहना चाहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो स्टडी करता है साइड्स और एंगल्स के बीच में। एंगल कितने डिग्री हैं और साइड्स का क्या लेंथ है, इसी के ब्रांच को क्या हम कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का ब्रांच है ये मैथमेटिक्स में। अब हम क्या करते हैं इसमें? हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ट्राइंगल भी साइड्स के आधार पे 3 होते हैं और एंगल्स के आधार पे 3 होते हैं। तो हम स्पेशली यहाँ पर पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो हम आपको दिखा देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, जैसे ए और बी और सी, इसमें एक एंगल 90 डिग्री। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये 90 अकेले हैं और हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल के इंटीरियर तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये जानते हैं। तो ये अकेला 90 डिग्री हो गया, ये अकेला 90 डिग्री। तो बाकी ये दोनों एंगल मिलाकर ए और सी मिलाकर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब कि बाकी दो एंगल्स कम होंगे 90 से। अच्छा, ये हम जान गए। एक चीज क्या हम और जानते हैं पहले से? हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम पहले से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ चुके हो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो कहलाता है हाइपोटेन्यूस। क्या? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेनस। और बाकी दो साइड्स हैं, कभी ये परपेंडिकुलर या कभी ये बेस हो सकता है या कभी ये परपेंडिकुलर या बेस हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस ये कंफर्म है। अच्छा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है? तो हम बता दें कि जो एंगल हम कंसीडर करते हैं, जैसे माना यहाँ पे एंगल सी कंसीडर किया, एंगल सी को अगर हम थीटा यहाँ पे कहते हैं तो इसके सामने हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर।
और बाकी जो अब ये परपेंडिकुलर हो चुका है और ये हाइपोटेनस अगर हो चुका है तो अदर साइड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेस। इसके बाद हम ये फिर से कहेंगे, जैसे मान लिया अगर ये थीटा हमने इधर कंसीडर किया, तो अगर यहाँ थीटा माना होता, माना कि यहाँ थीटा डैश ऐसे मान लिया, तो थीटा डैश अगर यहाँ मान लिया तो अब इस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कह रहे थे कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने क्या पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम डील करता है, आपने पढ़ा भी होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, जैसे मान लिया ए है, बी है और सी है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ा ये हाइपोटेनस है, तो मान लिया स्मॉल एच है, और मान लिया ये थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस के लेंथ का स्क्वायर अदर दो साइड्स के इस लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हम जानते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम क्या अगला टॉपिक क्या कहेंगे, बताएंगे, क्या पढ़ेंगे, ये है हम राइट एंगल ट्राइंगल। हम यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं क्या, हम यहाँ स्पेशली पढ़ने आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल तो पढ़ेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। जैसे मान लिया ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी। अच्छा थोड़ा सोचो, आप सोचिए कि इसमें 3 साइड्स हैं, साइड्स कितने हैं, साइड्स कितने हैं 3, एंगल्स कितने हैं, वो भी 3 हैं। तो साइड्स में है, देखिए साइड्स कितने हैं, साइड्स की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ए बी, ये वाला साइड, ए सी ये वाला साइड, और एक बी सी और ये वाला साइड। ठीक, तो हम यहाँ पे 3 साइड्स की बात किए, 3 साइड्स हैं ट्राइंगल में, तो 3 साइड्स को मिला करके अगर रेशियो बनाने की कोशिश करें तो हम कितने रेशियोज बना सकते हैं। अब देखिए ए बी, अगर रेशियो की बात करें तो ए बी बाई ए सी ये हो सकता है, और क्या हो सकता है ए बी और बी सी, ए बी बाई बी सी ये हो सकता है, और क्या हो सकता है ए सी बाई बी सी ये हो सकता है। तो हम इन 3 साइड्स का यूज करके 3 रेशियोज को बना लिए, और एक रेशियो इसका रेसिप्रोकल भी कर दिया जाए तो ए सी बाई ए बी और बी सी बाई ए बी और बी सी बाई ए सी। तो कुल मिला के राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम साइड्स का रेशियो देखें तो कुल मिला के ये 6 रेशियोज बन सकते हैं। इसके अलावा 7वां रेशियो पॉसिबल नहीं है, तो 7वां रेशियो पॉसिबल नहीं है तो हम 6 रेशियोज के बारे में यहाँ पढ़ते ही हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल को दिखा रहे हैं, ठीक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल के को हम देख रहे हैं, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। अगर ये
हम थीटा मान ले, ये थीटा मान ले, तो देखिए यहाँ पे हम 6 रेशियोज पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं साइन थीटा, यहाँ थीटा कहते हैं, थीटा की जगह वो एंगल जिसको हम कंसीडर करते हैं। तो साइन थीटा का मतलब क्या है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मतलब थीटा अगर ये मान लिया तो निश्चित है कि ये क्या कहेंगे हम इसको, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेस कहेंगे। बेस कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि साइन थीटा बराबर अगर रखेंगे तो परपेंडिकुलर मतलब P बाई H, ये कर लिया। अगर कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा कौन से दो साइड्स का रेशियो बताता है, तो ये बताता है बेस का और हाइपोटेनस का। तो बेस हो गया स्मॉल b बाई h, ये कॉस थीटा हो गया। अब टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो ये हो गया। तो यहाँ पे 3 रेशियोज है। अच्छा, साइन थीटा का जैसे रेसिप्रोकल कीजिएगा तो वो हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करिएगा सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल करिएगा तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। तो ये कुल मिला के हमारे पास 6 रेशियोज हो गए। ये सभी साइड्स का रेशियो, 6 रेशियोज हमको पढ़ना था और 6 रेशियोज के बारे में हमने बता दिया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 8.1। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की ओर। एक्सरसाइज 8.1 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो तुरंत आ रहा है आपके सामने।